हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि एक यादव जी का सवाल था। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर का जो वीज़ा है, उनका जो एजेंट है वो बोल रहा है कि सिंगापुर का आप जो वीज़ा है चेक करने के लिए ऑफिस आ दो। तो सिंगापुर का आपको वीज़ा कैसे चेक करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में पूरा मैं डिस्कस करूंगा। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, जहां पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। अब सैलरी की जो हम बात करते हैं, आपको 50,000 से 1 लाख की वो सैलरी मिलेगी वर्क परमिट पर। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ECR पासपोर्ट है, ECR पासपोर्ट है, आपका वर्क परमिट की सैलरी इसलिए कम होती है। देखो, ऑन एन एवरेज अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आप विदेश में जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि जॉब्स कौन सी हैं। तो वर्क परमिट पर अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब है, होटल्स की जॉब है, आपको बहुत सारी ऐसी जॉब मिल जाएंगी। जो जर्नल जॉब है, लेबर है, क्लीनिंग की जॉब है, होटल्स में है, हॉस्पिटल्स में जॉब, ऐसे जर्नल वार्ड बॉय वगैरह की जॉब्स मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको जॉब मिलती है। मेरे चैनल की आप वीडियो को जाके देखेंगे तो यहाँ पर जॉब वैकेंसीज़ के साथ जॉब एजेंसीज़ की डिटेल आपको मिलेगी। फ्री वैकेंसी देखना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। फ्री वैकेंसी मोस्टली जो है ओमान, कतार, दुबई, यहाँ की कंट्रीज़ में मिलती हैं, मिडिल ईस्ट में मिलती है। लेकिन सैलरी जो है थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये ही कमा कर पा रहे हो, आपके पास ज़्यादा एजेंसी फीस नहीं है, तो भाई आप पहला स्टेप वहाँ का भी ले सकते हो। मिडिल ईस्ट में 2-4 साल काम कर सकते हो, उसके बाद यूरोप कंट्री या कोई और डेस्टिनेशन में जा सकते हो। अब वो बात की बात है कि कैसे। हाँ, एक सवाल और था, पूछा था कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, क्या हम विदेश में जॉब ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, क्या स्टेप है, कैसे कैसे आप अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, उससे कुछ तो होगा नहीं। विदेश में 10-15 साल आपने काम कर लिया, आपके पास 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ हो जाएगी। और मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि अभी जो है 50,000 से 1 लाख रुपए चाहिए फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आपके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए की वेल्थ है तो आप आराम से कमा सकते हो। पैसों को बचाना भी सीखना है। अब बात करते हैं, पूरी वीडियो देखना कि सिंगापुर का अगर आपका IP आया है, वीज़ा आया है। कि जो यादव जी बोल रहे हैं उनका कमेंट्स भी मैंने पढ़ रखा है कि उन्होंने कहा कि उनका कॉल आया एजेंट से, उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये दे दो, ऑफिस में आ जाओ, आपका वीज़ा चेक हो जाएगा। तो क्या ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले बताते हैं, ये बात है कि अगर सिंगापुर का आपका IPA इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आया है तो उस लेटर में आपका पासपोर्ट नेम, आपका कंपनी का नेम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, आपका फिन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिन नंबर आपका वहाँ पर होगा। तो फिन नंबर होता है फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो जो है चेक कर सकते हैं। अब एजेंट है कि भाई वो आपसे ये कह रहा है कि ऑफिस में आज चेक कर लो, तो भाई उस एजेंट से ऐसे बोलो, पेमेंट आपको मैं कर दूंगा, मेरा IPA मिस मेरी ईमेल पर भेज दो या व्हाट्सएप कर दो, फिर नंबर होगा, फिर मैं चेक करके आपको पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि ऑफिस में कोई ऐसी अलग वेबसाइट तो होगी नहीं। आप सिंगापुर का वीज़ा वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, जो ऑफिशियल यहाँ की वेबसाइट है। अब वेबसाइट कौन कौन सी है आपको मैं बता देता हूँ। जो वेबसाइट है यहाँ पर आ रही है, एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप वीज़ा चेक कर सकते हो, और कोई और वेबसाइट नहीं है। वो है www.mom.gov.sg। यहाँ स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, आप गूगल पर डालोगे MOM, आपको ये स्क्रीनशॉट पर ऐसा दिखेगा। जो टॉप पर आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको वहाँ पर क्लिक करना है, MOM.gov.sg पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट पास, इस तरह का ऑप्शन आएगा जो स्क्रीनशॉट पर दिख रहा है। फिर आप वर्क परमिट या E-सर्विसेज पर जाके आप क्लिक करेंगे और आप चेक कर सकते हैं फिन नंबर डाल के। तो फिन नंबर जो वो बहुत ही ज़रूरी है, आपका फिन नंबर आप डालोगे तो अगर आपका IP में फिन नंबर नहीं तो फेक है। और अगर एजेंट बोल रहा है कि भाई ऑफिस में आके चेक करा दो, तो उससे बोलो मुझे चेक करना आता है, आप मेरे को IPA मेरा ईमेल पे भेज दो, नहीं तो व्हाट्सएप कर दो, मैं फिन नंबर डाल के देख लूँगा, फिर आगे की पेमेंट आपको कर दूँ। क्योंकि आपके पास IPA ऐसा तो नहीं आप, क्योंकि उन एजेंट को सिंगापुर में भी आपको एक एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ फ्लाई करोगे, कौन आपको पिकअप करेगा, कौन आपको एकोमोडेशन देगा, तो आप फ्रॉड तो कर नहीं सकते। तो एजेंट को घबराने की भी बात नहीं है। अगर वो फ्रॉड नहीं करेगा, मिस आप हो सकता है आप सोचो कि कहीं आप ये सोचो कि एजेंट है, अगर वो रियल होगा, IPA रियल होगा, तो क्या IPA भेज देते, क्योंकि आप सिंगापुर में फ्लाई करोगे, आपको यहाँ भी कोई पिकअप करने के लिए होगा। अगर वो फेक होगा तो आपको, अगर आप
कहने का मतलब ये है कि एजेंट आपके साथ फेक करेगा तो भाई वो बुलाएगा ऑफिस और आपको अलग वेबसाइट पे, जो मैंने वेबसाइट बताई उस पर ही वीज़ा चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।